हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से मैच द कॉलम टाइप प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा मैचिंग टाइप का है बच्चों। इनऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कॉलम दिया है, दो कॉलम, कॉलम ए कॉलम बी दिया है। कॉलम ए में यहाँ पर हमारे क्या दिए हुए हैं, मेटल्स दिए हुए, ये सारे के सारे हमारे मेटल हैं। अब कॉलम बी में यहाँ पे इनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी है, तो कॉलम ए का बी के साथ में मैच कराएंगे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार कोड है। ये इस तरीके से इन चारों में से सही को आइडेंटिफाई करना है हमको। तो सबसे पहले किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये कौन सा मेटल है, सिल्वर है। ये कौन सा है, कैल्शियम है। ये कौन सा है, जिंक है। ये कौन सा मेटल है, आयरन है। ये कौन सा मेटल है, कॉपर है। इतना बेसिक जानकारी हमको होना चाहिए। अब जो सिल्वर होता है बेटा, इसका यूज कहां पे करते हैं, तो सिल्वर जो होता है इसका यूज अमलगेशम में करते हैं यहाँ पर। तो यानी एक का मैच कहां पे जाएगा, चार के साथ में जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, जो कैल्शियम होता है। अब कैल्शियम जो होगा ये फ्यूज हो जाता है साल्ट के साथ में, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है तब। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो वो ब्रेक करता है अपने आयंस में, इसका मतलब ये होता है। अब बेसिकली अगर हम बात करेंगे बेटा जिंक के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, जिंक के बारे में बात करेंगे। तो अब जिंक क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। जो जिंक होता है इसका यूज कार्बन के रिडक्शन में करते हैं। कहां पे, जब कार्बन का रिडक्शन कराया जाता है तो जिंक का यूज करते हैं हम लोग। तो इस केस में ये हमारा मैच करेगा यहाँ पे। अब बेसिकली हमारा कौन है बेटा, नेक्स्ट है हमारा आयरन। अब जो आयरन होता है इसका यूज कहां पे करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन में। यहां पे मैंने जो CO लिखा है ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। कैसे पहचानते हैं कि कोबाल्ट होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगर कोबाल्ट होगा तो ऑक्सीजन छोटा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा ऑक्सीजन बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद जो बेटा हमारा बचेगा जो कॉपर होता है, कौन सा, कॉपर। कॉपर हमारा जो होता है इसका खुद यानी सेल्फ रिडक्शन होता है, जिसके थ्रू हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। तो अगर हम इसके रिगार्डिंग कोड को बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा जो पहला वाला है, पहला का किसके साथ मैच करेगा, एक का मैच करेगा चार के साथ में। फिर जो हमारा दूसरा है टू का मैच कहां पे जाएगा, वन में जाएगा। इसके बाद 3 है तो 3 का मैच कहां पे जाने वाला है, 3 का मैच जाने वाला है 2 में, इस तरीके से। अब 4 का मैचिंग देखते हैं, 4 का मैच कहां पे जाएगा, 3 में जाएगा। अब आता है 5 का मैचिंग कहां पे जाएगा, 5 में ही जाएगा बेटा। तो अब इस तरीके का कोड हमको कहां पे दिख रहा है, सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो इस तरीके का कोड हमको कहां पे दिख रहा है, इस तरीके का कोड दिखेगा। पहले वाले में 1 का 3 है तो 1 का तो 3 हो ही नहीं सकता, 1 का 4 होगा, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरे वाले में 1 का 2 दिया है, ये भी गलत हो जाएगा पहले से ही। अब अगर तीसरे में देखेंगे तो 1 का 4 है और लास्ट वाले में 1 का क्या है, 1 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा कोड ठीक तरीके से मैच करते हैं। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 5। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये वाला होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा ये तीसरा वाला होगा बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।